गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने फर्स्ट लेक्चर में कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन के कंडीशंस क्या हैं वो पढ़ लिए थे। तो व्हाट वाज द नेसेसरी कंडीशन? क्रिश बोलो, निशिका बोलो। नेसेसरी कंडीशन वाज sp2 और sp से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए एटलीस्ट वन। ठीक है ना? अब इसके बारे में और थोड़ा डिटेल जानते हैं। ये तो हो गया कि मान लो पूछा जाए नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, तो ये बहुत आसानी से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और आपने जान ली थी, देखो बेटा, ब्रिज हेड पोजीशन मतलब ऐसा हाइड्रोजन जिसके पार्टिसिपेट करने से ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके ना? बोलो ठीक है। yes, हाँ ठीक। अब हम इसमें सीखेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे मान लो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद नेक्स्ट जो टर्म आएगा रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे रेजोनेंस में जो स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो जो ये हाइपर कॉन्जुगेशन में स्ट्रक्चर बनते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बेटा? बोलो, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग ये सीखेंगे इसमें कि किसी मॉलिक्यूल में अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। तो आप इसमें जैसे मान लो देख लो अब कितना, ये जो स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन से बन रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब मैंने क्या बोला था? डिफिनेशन तो नहीं लिखवाया था मैंने, बस इतना बोला हाइपर कॉन्जुगेशन बोले तो सिग्मा का मूविंग ऑफ सिग्मा, हाँ, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा ऑर्बिटल और सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो भी बोल दो। तो अब देखो सिग्मा के डीलोकलाइजेशन से ये स्ट्रक्चर बना, ये बना, ये कितने स्ट्रक्चर बन रहे देखो यहाँ पे। इस मॉलिक्यूल की बात करें फिर इसी से एक फार्मूला निकाल लेंगे। बोलो कितने बनने निष्का? बोलो 1 2 3 4 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन के ड्यूरिंग बन रहे हैं। तो डोंट यू थिंक इससे तो फिर हमें एक फार्मूला निकल के आ रहा है, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे। मतलब ये इनिशियल भी क्या है? बोलो, जब आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो क्या इनिशियल वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है? वो भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही होता है ना। yes, तो ये भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो फॉर्मूला ये बन के आ रहा है, कितने पार्टिसिपेट करने वाले हाइड्रोजन है? हाउ मेनी? 3। yes, sir. तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग हाइड्रोजन और +1, +1 किसको डिनोट करेगा? इनिशियल स्ट्रक्चर को। yes, sir. क्रिश बोलो कैसे फार्मूला बना लिया? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या? जितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्लस क्या होगा? बोलो 1, 1 मतलब ये किसको डिनोट करेगा? 1 इनिशियल स्ट्रक्चर को। मतलब कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मतलब सीधे ये बोल रहा है कितनी जगह पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यस या नो? जितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी जगह पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखो है ना। 4 स्ट्रक्चर्स, पॉजिटिव चार्ज भी कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं? बोलो yes, sir. तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट, तो आप ऐसा लिखो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ मतलब मैं इसमें लिख दूं पहले ही भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन ही चल रहा है ये, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसी को कहीं कहीं लिखा होगा, ध्यान रखना, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस पढ़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा हमें। नो बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? बोलो नो बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? देखो जब हाइपर कॉन्जुगेशन करा रहे हो तो बोलो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड है क्या? no, नहीं है ना, दैट इज वाई नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बेटा इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का लिख देना, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेबल
हाइड्रोजन और +1, या इसी को मैं लिख दूं इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। यस या नो? ठीक है, बोलो। जैसे इसमें हमने देख लिया था CH3 CH2 प्लस, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर थे बोलो? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 4। अगर मैं बोलूं इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? चलो बोलो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। बोलो बेटा, हेलो। 10। तो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? या वही देख लो ना, एस हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन बता ही दिया आपको। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे बोलो? 10। यानी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन में 1 ऐड कर दो, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है ये? और ये 1 तभी कंसीडर करेंगे ना जब हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो। दिस 1 विल बी ओनली कंसीडर इफ दिस 1, ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल स्ट्रक्चर को। वो इनिशियल स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कब कंसीडर किया जाएगा? जब हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं पॉसिबल है तो क्या हम उसे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करेंगे क्या? बोलो। No, sir. तो दिस 1 रिप्रेजेंट इनिशियल स्ट्रक्चर एंड इट विल बी ओनली कंसीडर इफ देयर इज अ हाइपर कॉन्जुगेशन, अदरवाइज नो। जैसे मान लो मैं इसमें बोलूं क्रिश, अब कोई कोई बच्चा ऐसा करता है, देखना, मान लो मैंने पूछा कि ये नियोपेंटाइल, ये केटाइन लिखा है मैंने पूछा हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर, तो बच्चा फार्मूला याद रखता क्या? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 0। sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 पे कोई हाइड्रोजन है नहीं। क्रिश? Yes, sir. निशिका बोलो। Yes, sir. तो 0 और +1, Yes, sir. +1, तो बच्चा कितना आंसर दे देता है बोलो? 1। 1. लेकिन ऐसा थोड़ा ना होगा दोस्त, जब हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं पॉसिबल है तो कैसा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर? Yes, sir. ठीक है ना? तो इसमें क्या है? 0 बोलोगे, ये नहीं कि तुम 0 + 1 1 नहीं बोल दोगे। क्रिस समझ में आ रही बात कि नहीं? बोलो। हाँ सर। ये अब नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पूछ लूं मैं, ये नोट कर लिया तो कैसे फाइंड आउट करोगे? पता चल गया कि आपको कि नहीं? यस सर। जो हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन होंगे उसमें बस आपको इनिशियल स्ट्रक्चर मतलब 1 ऐड कर देना बस। चलो, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। चलो भाई, और ये मैं सिर्फ इसी में पूछ रहा हूं, है ना? CH3+।
हाँ मालकू बोलो। सॉल्व कर लिया? बच्चों बोलो सॉल्व कर लिया? सॉल्व कर लिए बोलो। Yes, sir. आंसर बता दिया जाए, ठीक है ना? तो फर्स्ट +1 एक मुक्का मारूंगा ना, सारे दांत डांस करते हुए बाहर आ जाएंगे दुष्ट कहीं के। तो वो +1 ऐड नहीं करना होगा? मैंने क्या बताया था बोलो? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन +1. दिस +1 रिप्रेजेंट इनिशियल स्ट्रक्चर एंड इट विल बी ओनली कंसीडर इफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल. अब मुझे बताओ, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें पॉसिबल है क्या? नहीं सर, निशिका बोलो, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है इसमें? sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3, हालांकि इसका एक और रीजन है, वो मैं बताऊंगा कल आपको, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है क्या आपको? देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. sp2 और sp से डायरेक्टली अटैच sp3 पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, 0 होगा ना. चलो सेकेंड 7. थर्ड 2 हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 + 8, 7 + 1 8. 3 इधर हो गए, 2 इधर 2 इधर, 3 2 5 2 7 और 1 8. +1 है ना, हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन +1. इसमें बार बार दिक्कत आ रही है आपको, कल हम लोग लाइन डायग्राम वाले में पढ़ लेंगे. फोर्थ बोलो. ये है ना sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3, 2 2 2 6 और ये 1 7. सही किया है, गलत देख लो तुम लोग कितना क्या किया है. यस सर. फिफ्थ बोलो. sp2 वही तो था, मैंने सेम तो पूछा है दोस्तों. ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करना, 3 इधर और 2 इधर, 5 + 1 6. हाँ ये बोलो. इसमें हाइड्रोजन तो तुम्हें दिख रहे हैं 6, लेकिन एक भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि इनके पार्टिसिपेट करने से ब्रिजेट पे पाई बॉन्ड कहां बन पाएगा बताओ? अब वैसे भी इधर तो बन ही नहीं सकता ना. बोलो ठीक है, यस या नो? सर एक बार वापस एक्सप्लेन करना. अरे ब्रीज हेड वाले उनको मोड़ दूंगा मैं.
बता दिया ना, ये वाले वाला हाइड्रोजन, तो बाकी के दो ये देखो हाइड्रोजन, ये कैसे ब्रीज हेड वाले पे, ये सिग्मा पाई, वैसे भी देखो यहां पे ब्रीज, जो जिन हाइड्रोजन के पार्टिसिपेट करने से ब्रीज हेड पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यस सर। तो अब यहाँ पे कैसे हो पाएगा पार्टिसिपेट, बोलो। ये सिग्मा यहाँ पे करोगे तो देखो पाई, ये पाई यहाँ पे ब्रीज हेड पे बन जाएगा ना। यस सर। ये यही तो है ब्रीज हेड, ये ऐसा बना दिया तुमने, अब ये ऐसा बनेगा नहीं, खत्म बात। चलो अब 7th, एवरी sp2, तो इसमें भी 0 हो गया, इसमें भी 0 हो गया, सारे sp2 हैं, हो गई नहीं। 8 सर 2 कैसे 2, मतलब कैसे, मतलब क्या देखा क्या इसमें, बोलो। sp2 पहले देखो, sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 देखो, इधर है sp3, इधर है, इधर तो sp2 है, तो 3 इधर है, 3 इधर है, 6 + 1 कितने हो गए? 7 यस सर। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है ना। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हम ऐसे काउंट करते हैं। कुछ समझ में आई बात कि नहीं, बोलो। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन पहले ही से आपको बता दिया, बस उसमें क्या करना आपने, बोलो +1 कर देना, और क्या करना है। क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ, अब बेटा इसमें एक बात और है, देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि नंबर ऑफ ओनली दोज हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन विच CH bond has been involved, CH bond has been involved। तो CH bond has been involved का क्या मतलब है, बताओ। अगर मैं बोले ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रहा आपसे, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना, लेकिन कह रहे कि ओनली दोज हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन विच CH bond has been involved। अब CH bond क्या इसमें इन्वॉल्व हुआ है क्या, बताना जरा। ये इनिशियल स्ट्रक्चर को देखो, CH बॉन्ड इन्वॉल्व होने का मतलब कि वो CH बॉन्ड वहां दिखेगा नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि क्रिश इज इन्वॉल्व्ड इन वॉचिंग मूवी इन फला थिएटर इन बांग्लादेश, तो आप मुझे बताओ क्या वो क्लास में दिखेगा क्या, बोलो। नहीं सर। अगर समवन इज इन्वॉल्व्ड समवेयर, तो फिर वो आपको वहां दिखेगा कहां से, कुछ। तो अगर मैं CH बॉन्ड को बोल रहा हूं CH बॉन्ड इन्वॉल्व है, मतलब C और H के बीच का बॉन्ड है नहीं, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है कि नहीं है। अभी तो इसमें तो सिर्फ तुमने शो किया कि ये इधर जाएगा, लेकिन यहां देखो, इधर देखो, CH1 के बीच का बॉन्ड आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है, हमको मोड़ दो ना टूट जाए। तुम्हें CH1 के बीच का बॉन्ड दिख ही रहे, कहां दिख रहा है CH1 के बॉन्ड, मुक्का मोड़ दो। C और H1 के बीच का बॉन्ड नहीं है, वो उधर चला गया, मतलब इन्वॉल्व हो गया। ये देखो CH3 के बीच का बॉन्ड दिख रहा है क्या, इन्वॉल्व, H2 इन्वॉल्व। मतलब ये कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया, क्रिश समझना बात, ओनली दोज हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन विच CH बॉन्ड हैज बीन इन्वॉल्व्ड, तो हम किसको काउंट नहीं करेंगे, इनिशियल स्ट्रक्चर को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है दुष्ट। इसमें तो हम ऐसा बोल रहे हैं ना, अरे नहीं दुष्ट, इसका मतलब समझे ना क्रिश, इसका मतलब क्या कर रहा है कि ये मैं तीर जो बनाया, इसका मतलब है C और H1 के बीच का बॉन्ड A और B के बीच में जाने वाला है, ऐसा अनाउंस हो रहा है ये शो करके। जैसे नहीं वो मीटर वाला वो पत्थर नहीं लगा रहता है वो, अरे रास्ते में 100 मीटर टू गो टर्न लेफ्ट, ऐसा नहीं होता है। yes, sir, yes, ये वन, sir. तो तुम वहां पे पहुंच के तीर लिखा हुआ तो तुम पहुंच गए क्या? अरे वो तो केवल इंडिकेट किया हुआ, ऐसे मैंने यहां पे ये जो बनाया हुआ तो मैंने इंडिकेट किया है कि ये यहां मूव करेगा, और अब ये जो मैंने बनाया ये मूव कर चुका है ना, समझ रहे बात ना? हाँ, तो क्रिश बोलो बेटा, हाँ बोलो। हाँ सर, समझ गया सर। तो अब मैं अगर बोलूंगा ओनली दोज हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन विच CH बॉन्ड हैज बीन इन्वॉल्व्ड, तो इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन। व्हाट वी विल नॉट कंसीडर, व्हाट वी विल नॉट इंक्लूड, इनिशियल स्ट्रक्चर विल बी नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूड इनिशियल स्ट्रक्चर।
यस या नो क्रिश? यस सर। ये एम ही समझ रहे हो कि मतलब बात समझ में आ रही कि हाँ भाई ये मतलब हुआ आ है। गया। हाँ ठीक है। तो अब इसमें आप ये स्टेटमेंट आप लिखो कि नंबर ऑफ ओनली दोज हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ ओनली दोज हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स in which CH bond is involved. CH bond has been involved. ये तो ये क्या लिखोगे? इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लिख दो, चलेगा ना? या फिर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, एक ही बात है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन। तो इसमें जैसे मैं अगर बोलूं आपसे कि नंबर ऑफ ओनली दोज हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर in which ठीक है ना, तो बोलो पाजी क्या बताओगे? बोलो। तो ये रहा आपका sp2, उससे डायरेक्टली अटैच ये sp3, ये भी उससे डायरेक्टली अटैच sp3 और इससे डायरेक्टली अटैच sp3। यहां पे कितना हाइड्रोजन है पता चल रहा है? एक है। इधर कितने कितने दिख रहे हैं आपको? बोलो 3 3 और 1, कितने हुए भाई? 7। बस। और वैसे अगर मैं पूछता नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 8, लेकिन नंबर ऑफ ओनली दोज हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर विद CH बॉन्ड हैज बीन इन्वॉल्वड, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? बोलो 7 हो जाएगा। बोलो बेटा, बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलिएगा यस ना? हाँ। अब एक चीज और लगे हाथ, क्यों ना बता दूं, फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेटा व्हाट यू थिंक, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन में हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग फैक्टर है? इसे देखते हैं, इसे देखते हैं कैसे। पहले आप ये डन नोट करो, डन करो, फिर वापस जाते हो। डन है ये? यस सर। ओके क्रिश, अगर मैं कहता हूं हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आप मुझे बताओ आपके मन में क्या आना चाहिए? सर डिसलोकेशन ऑफ अरे से हिंदी नहीं जानते हो? सिग्मा का घूमे, क्या डिफिनीशन क्यों बताने लगते हो? डिफिनीशन कोई नहीं पूछेगा, फिर मैं बोल रहा हूं, तुम्हें वो रहेगा, फिर वो जान जाओगे। ऑप्शन लिखा होगा डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा, मूविंग ऑफ सिग्मा, ये सब आ जाएगा। बस मैंने घूमी घूमी नहीं सुना है, जो तुम बोलते घूमी घूमी करा दो, घूमी नहीं जानते। सिग्मा का घूमी घूमी, इसमें क्या है दिक्कत है कि शर्म आ रही है बोलने में? अब मुझे बताओ, तो मन में यही आएगा ना सिग्मा का घूमी घूमी, ये ठीक है ना? डीलोकला, ये आप चलो तुम लोग इंग्लिश मीडियम, सिग्मा का डीलोकलाइजेशन। ओके, तो क्रिश मुझे बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना? पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कम की ज्यादा? कम कम कम, हाँ। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। और जब सिग्मा का घूमी घूमी हुआ, सिग्मा का घूमी घूमी को ही हम क्या टर्म दे रहे हैं? टर्मिनोलॉजी हाइपर कॉन्जुगेशन। यस सर। अब जब सिग्मा का घूमी घूमी हुआ तो देखना जरा, ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कभी हुआ करता था, आज वो कार्बन न्यूट्रल है। नेगेटिव कहां है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। तो अगर पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया तो भी तो इसका मतलब यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन, बोलो, डोनेट किया गया, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन दिया गया, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, दिया गया ना? इस और वो कैसे दिया गया? क्या हमने बाहर से ऐड किया? ये लो इलेक्ट्रॉन, ये लो। अब मैंने बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड किया क्या? नहीं, वो किससे हुआ? बाय द डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा। और वही क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मतलब बोलो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा फैक्टर हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग फैक्टर। यस, यानी हम सेकेंड फैक्टर जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग HC है,
अब फर्स्ट फैक्टर हमने जो पढ़ा था वो प्लस आई पढ़ा था, यस या नो? प्लस आई भी क्या था क्रिश? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था कि इलेक्ट्रॉन, हाँ डोनेटिंग था ना। और अभी सेकेंड फैक्टर जो पढ़ रहे हैं वो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए। आगे पढ़ेंगे प्लस आर एच सी, सॉरी पी पाई एच सी तो पढ़ ही रहे हैं। तो अब प्लस आई भी डोनेटिंग था, एच सी भी डोनेटिंग है, तो इन दोनों में इफेक्टिव फिनोमेना कौन सा होना चाहिए? दो तरीके हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, एक पार्शियल सिग्मा का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट और एक है सिग्मा का डीलोकलाइजेशन। तो व्हाट यू विल से, बोलो जनरली कौन ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर होना चाहिए? हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसमें सिग्मा का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन और पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली इफेक्टिव फिनोमेना कौन सा होना चाहिए? बोलो बोलो। हाँ, तो इसका मतलब ये फैक्टर लिखा जाए कि हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर एंड HC डोमिनेटेड ओवर प्लस आई। हाँ, कहीं कहीं HC नहीं करेगा डोमिनेट, लेकिन हम वो चीज नहीं पढ़ेंगे ना जो, हाँ हम रूल में क्या लिखेंगे, जो 95% जगह ट्रू होता है और बाकी 5% जगह कहां नहीं ट्रू होता वो हम अलग से पढ़ लेंगे। लेकिन नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, sp2 प्लेनर की नॉन प्लेनर, प्लेनर 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 प्लेनर, और फिर उसमें अलग से याद कर लेते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन और दो जेलिन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, दे आर नॉन प्लेनर। बोलो यस या नो? यस सर। हाँ, है ना, यस ना? तो आप ऐसा लिखो स्टेटमेंट, बेटा लिखिएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई, HC लिखो, HC शॉर्ट में, HC and plus I both are electron donating factor. HC and plus I both are electron donating factor, but HC dominated over plus I. HC and plus I both are electron donating factors, but HC dominated over plus I. HC डोमिनेटेड ओवर प्लस आई। बोलो बेटा, इसमें क्या आपने डाउट है? बोल दीजिएगा। नो सर। डन है ना ये तो? ठीक है ना? ठीक, कोई बात नहीं। अब एक चीज और लगे हाथ बेटा, व्हाट यू थिंक नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी, इनमें कौन ज्यादा डोमिनेंट होना चाहिए, मतलब क्या रिलेशन होना चाहिए? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा तो, जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूं किसी कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, तो आप बताओ मुझे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोकेटाइन में क्या शो कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज उतना ज्यादा क्या होगा? बोलो स्टेबल होगा। यस या नो? देखो मैं एक बात बताऊं, देखो मेरी बात सुनना क्रिश, सुनो, डेफिशिएंसी जितने ज्यादा लोग मिल के सहेंगे, डेफिशिएंसी नहीं रह जाएगी। यस सर। बोलो, अगर मान लो मुझे 2 करोड़ यूनिट बिजली बचानी है, कितने करोड़ यूनिट? 2 करोड़ यूनिट बिजली बचानी है, और मैं कहूं कि क्रिश के यहां, मेरे यहां, निशिका के यहां 24-24 घंटे बिजली काटी जाएगी और इससे हम लोग 2 करोड़ यूनिट बिजली क्यों सेव करेंगे? एक तो ये बात हो गई। तो वो 24 घंटे की बिजली की कमी हमें पता चलेगी कि नहीं? कि नहीं है, अरे नहीं, और इन्वर्टर भी नहीं रहेगा, इन्वर्टर भी नहीं चलेगा, बस कुछ नहीं, जनरेटर इन्वर्टर सब बंद। तो अब मुझे बताओ, और मैं वैसा करता हूं कि हम लोग 135-130 जो भी हैं करोड़, इसमें मान लो कि मतलब लगभग सबके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, 120 करोड़ के यहाँ तो होगी, या 100 करोड़ के यहाँ मान लो। अब मैं कहूं कि 100 करोड़ लोगों के यहां 1-1 मिनट के लिए बिजली काटी जाएगी। कितने मिनट के लिए? 1 मिनट, नॉट मोर देन 1 मिनट, 1 मिनट के लिए बिजली काटी जाएगी, एंड वी विल सेव 2 करोड़ यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्रिश बोलो, ये जब 100 करोड़ लोग मिलके बचाएंगे, तो अब तुम समझ रहे हो कि वो डेफिशिएंसी, अब क्या वो 1 मिनट की कमी तो पता चलेगी क्या?
अरे समझ नहीं पा रहे हो क्या? Yes, sir. No, sir. हैं? हाँ सर सर हाँ, इसका मतलब मान लो मैं कह रहा हूं ये डेफिशिएंसी है, अभी इसमें डेफिशिएंसी कितने बियर कर रहे हैं मिलके? 3. 3 थोड़ा ना दोस्त, उनको मारूंगा मैं। कार्बन भी तो बियर कर रहा है, Yes, sir. 4. 4 लोग बियर कर रहे हैं, और फिर कोई 8, फिर 10, फिर ऐसा। तो डेफिशिएंसी जितने ज्यादा लोग मिलके बियर करेंगे, डेफिशिएंसी नहीं रह जाएगा। तो मैं तो सिंपल इतना बोलूंगा, फिजिक्स वाला रूल पता ही, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिस्टम स्टेबल होगा। तो आप ऐसा लिखो, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। बोलो ठीक है ना बालको? ओके डन है। अब इसमें मान लो मैंने बोला है कि भाई CH3 प्लस आपकी स्टेबिलिटी कंपेयर, और ये लिखा मैंने CH3 CH2 प्लस। ये सबसे सस्ता क्वेश्चन है, इसमें NCERT का ही है। अब ये CH प्लस ये लिख दिया आइसोप्रोपाइल केटाइन, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब तो जानते हो ना, एक कार्बन पे 3 CH3। ये चलो अब चलो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ निशिका बोलो, CH3 प्लस में कितने? 0। क्रिश बोलो, CH3 CH2 प्लस में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर? सर हाँ बोलो, कोई बात नहीं, जानते हो तुम। हाँ 3 सर। फिर मुक्का मारूंगा, दांत टूट जाएगा। अच्छा 1 सर 1। अरे फिर क्या कह रहा है, मैं मार दूंगा उनका। जितने अल्फा हाइड्रोजन हो, मतलब sp2 से सीधे जुड़े हुए sp3 पे जितने हाइड्रोजन हो +1 है ना? ओ 4 हाँ। हाँ वो तो है, आसानी है ना। वो तो जब पूछेगा ना इन्वॉल्विंग CH1 तो एक नहीं काउंट करेंगे, बाकी कुछ नहीं ऐसा। अब लो 4, अब बोलो इसमें 7. इसमें हो गया 7। क्रिश अल्फा अल्फा लिख लो ना, बस ये वाला अल्फा तुम्हें बता ही दिया, बस उसमें 1 जोड़ दो, 10 हो गया। अब बोलो इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं है, इसमें 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट, और इसमें 7, इसमें 10। तो बता दिया ना आपको, चार्ज जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा सिस्टम उतना क्या होगा बोलो, स्टेबल होता जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा। क्या आपको कोई डाउट है इसमें? बोलिएगा। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी में ये रिलेशन आपको पता चल गया कि नहीं? यस या नो? ठीक है Yes, sir. क्रिश बोलो ठीक डन है। ये नोट कर लिया क्या? जल्दी बोलिए, नोट कर लिया तो। हाँ सर कर लिया। और इसमें लगे हाथ में एक बात और बता दूं, तो कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट होगा, फिर फ्री रेडिकल और अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में नेक्स्ट में करेंगे। चलो ये डन है, नोट कर लिया, तो मैं फिर आगे बढ़ूं। Yes, sir. अब मेरी बात सुनना, हाइपर कॉन्जुगेशन में जो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते थे वो आपने देख ही लिया। ये क्रिश बोलो, हाइपर कॉन्जुगेशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इनको अगर मैं ड्यूटेरियम मतलब डी या टी से रिप्लेस कर दूं, ड्यूटेरियम टाइटेरियम से, हाँ सर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बिकम्स मोर इफेक्टिव और बिकम्स लेस इफेक्टिव। मोर इफेक्टिव, तो वो हैवी हो जाएंगे तो और स्ट्रॉन्ग। दिस्टो मुझको मोर दांत टूट जाएगा। अब पहले बताओ बॉन्ड कौन टूटेगा जल्दी, CH की CD की CT? CH. हाँ, तो अब तो इसमें हमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करना है ना। Yes, दिस्ट sir. मैं प्लस आई थोड़ा ना पूछ रहा हूं इसमें। अब मैं अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन बोलूंगा, मतलब तुम्हें में सोचना कि हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब सिग्मा का घूमी, मतलब सिग्मा कब घूमेगा? जब सिग्मा टूटेगा तभी ना घूमेगा, बॉन्ड टूटना पड़ेगा ना। देख नहीं रहे तोड़ रहे बॉन्ड, हाँ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो अब तुम्हें पता चल रहा है कि अगर हम हाइड्रोजन की जगह DT रखते हैं तो प्लस आई तो बढ़ता है, प्लस आई बढ़ेगा, बट हाइपर कॉन्जुगेशन की इफेक्टिवनेस क्या होगी? कम. Because CD bond, CT bond are stronger than CH bond. क्रिश बोलो बेटा, यस या नो? यस सर। देखा है ना? तो ये क्यों ना आप लोग स्टेटमेंट लिखिए, इफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन
हाइपर कॉन्जुगेबल बोलूंगा तो चलेगा ना, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ना। Yes, sir. If hyperconjugable hydrogens are replaced by, if hyperconjugable hydrogens are replaced by hyperconjugable, ओके लिखूं क्या मैं, बस छोड़ो ना दोस्त। हाँ, if hyperconjugable hydrogens are replaced by capital D or capital T, Yes, sir. capital D or capital T, then effectiveness of hyperconjugation decreases. Effectiveness of hyperconjugation decreases. Effectiveness of hyperconjugation decreases Yes, sir. because CD/CT bonds are stronger than CH bond. Because CD/CT bonds are stronger than CH bond. बालकों बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्रिस बोलो। हाँ सर, समझ में आ रहा है। और ये अब फिर तुम लोगों को मैं प्रीवियस ईयर में ले जा सकता हूँ ना, कल परसों में जब हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा बहुत हो जाएगा ना, तो आप करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा, हाँ ये तो वैसे आ जाता है। अब बोलो इसमें क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होना चाहिए? इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, बिकॉज देयर इज ए अल्फा, है ना, sp2 सीधे होगा। बोलो और सबसे ज्यादा CH2। तो डोंट यू थिंक कि जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो पॉजिटिव उतना स्टेबल होगा, है ना, यूटिलाइज होगा। तो ये क्या होगा ऑर्डर? बोलो ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। बोलो क्रिश, क्या डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक है ना। तो बेटा हमने कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है, इससे रिलेटेड, अब हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं, फ्री रेडिकल में, अनसैचुरेटेड में, फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।